वो आदमी जो प्लेन से नीचे गिरा लेकिन जमीन पर कभी मिला ही नहीं। एक बारिश भरी शाम थी। 1971 का अमेरिका। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 305 बिल्कुल रूटीन कमर्शियल फ्लाइट है। एक आदमी डार्क सूट पहने, ब्लैक टाई, सनग्लासेस, आहिस्ता से अपनी सीट पर बैठता है। ना आवाज बुलंद होती है और ना ही कोई घबराहट। 2 घंटे बाद यह आदमी प्लेन के पीछे वाले हैच से आसमान में कदम रखता है और फिर पूरा अमेरिका उसे ढूंढता रह गया। वो ना जिंदा मिला, न डेड बॉडी, न पैराशूट, न ही कोई फुटप्रिंट। सिर्फ एक नाम छोड़ गया। जी हां, डीबी कूपर। एक ऐसा केस जो 50 साल बाद भी एफबीआई को परेशान करता है। एक ऐसा राज जिसको अमेरिका परफेक्ट क्राइम का टाइटल देता है। और शायद ये वही वक्त था जब दुनिया ने समझा कि कुछ लोग सिर्फ गायब नहीं होते, वो तारीख से ही निकल जाते। वो कौन था, किस लिए आया था? सिएटल एयरपोर्ट, 24 नवंबर 1971। थैंक्सगिविंग का सीजन है, हर तरफ रश है, मगर एक आदमी बहुत कंपोज्ड है। टिकट पर नाम है डैन कूपर। बाद में मीडिया ने गलती से उसको डीबी कूपर कह दिया और नाम फिर यही मशहूर हो गया। वो प्लेन में बैठते ही विस्की ऑर्डर करता है, सनग्लासेस उतारता है, एयर होस्टेस को एक नोट देता है और नोट पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि मेरे पास बॉम्ब है। एयर होस्टेस घबरा जाती है। कूपर बड़े काम तरीके से ब्रीफकेस खोलता है। अंदर तारे हैं, कुछ सिलेंडर्स हैं, कुछ वायर्स हैं। लगता है जैसे असली बॉम्ब ही है। मगर यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कूपर चीखता नहीं है, धमकाता नहीं है, वो कुछ और चीज नहीं मांगता। बस 2 डिमांड्स हैं उसकी, $2 लाख कैश और 2 पैराशूट्स। ऐसी कामनेस, एक अजीब सी मिलिट्री डिसिप्लिन और एक अननर्विंग ठंड, कोल्डनेस, ये सब देखकर क्रू को लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो मोमेंट जहां से अमेरिका का सबसे बड़ा मिस्ट्री राज शुरू होता है। प्लेन सिएटल में लैंड होता है। कूपर पैसेंजर्स को रिलीज कर देता है। किसी को कोई चोट नहीं, किसी पर कोई तशद्दुद नहीं। फिर वो पायलट को कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी ले चलो, जमीन से 10,000 फीट पर, स्लो स्पीड पर, और रेयर हैच को खुला रखो। ये डिमांड सुनकर हर पायलट समझ गया कि आदमी प्रोफेशनल पैराशूटिस्ट है। रात अंधेरी थी, नीचे जंगल है, हवा तेज है। ये जंप करना अपने आप में खुदकुशी थी। मगर डीबी कूपर डर नहीं रहा था। उसे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। प्लेन जब स्टॉर्म के सेंटर पर पहुंचता है, एक वार्निंग लाइट जलती है। रेयर स्टेयर्स ओपन, यानी पिछला हिस्सा खुल जाता है और फिर प्रेशर चेंज होता है। एक थड की आवाज आती है, एक हवा का धक्का लगता है और डीबी कूपर हवा में कूद चुका था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो कहां गिरा, क्या जिंदा बचा या नहीं बचा, क्या उसे कोई पिक करने आया या नहीं आया, वो कहीं जंगल में मर तो नहीं गया। 50 साल गुजर गए और जवाब है 0। एफबीआई ने जो सब कुछ डिस्कवर किया और जो नहीं कर पाई, अमेरिका का सबसे बड़ा मैनहंट लॉन्च किया गया। 1000 से ज्यादा इंटरव्यूज किए गए। जंगल में, दरियाओं में, पहाड़ों को स्वीप किया गया। पैराशूट एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया। एयर प्रेशर कैलकुलेशंस, नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स, स्निफर डॉग्स, मिलिट्री यूनिट्स, मैप्स, वेदर डाटा, विंड स्पीड एनालिसिस। मगर रिजल्ट नथिंग। पैराशूट नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली, कपड़े नहीं मिले, उसके फुटप्रिंट यानी कदमों के निशान तक नहीं मिले। एक शक, एक शैडो, एक घोस्ट, एक जिन। डीबी कूपर ने एफबीआई को यह कह दिया था कि कैच मी इफ यू कैन, 1971 एडिशन। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जिन्होंने इस केस को लेजेंड बना दिया। थ्योरी नंबर 1, कूपर आर्मी का एसएससी जैसा एक स्पेशलाइज्ड कमांडो था। उसकी लैंग्वेज, काम बिहेवियर, फ्लाइट नॉलेज, पैराशूट स्किल, सब मिलिट्री बैकग्राउंड सजेस्ट करता है। कुछ एफबीआई एजेंट्स के मुताबिक वो एयरबोर्न डिवीजन का सोल्जर था, ट्रेन टू जंप इन स्टॉर्म्स। थ्योरी नंबर 2, ही डिडंट सर्वाइव, वो बचा ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि रात का वक्त -40 डिग्री की विंड यानी हवा चल रही थी और -40 डिग्री का टेम्परेचर था। जंगल, पहाड़, पत्थर, कूपर जिंदा रह ही नहीं सकता था। लेकिन फिर जो कैश नोट उसको मिले थे वो कहां है, बॉडी क्यों नहीं मिली? थ्योरी नंबर 3, कूपर वाज पिक्ड अप, यानी कोई उसको लेने आया था। इस थ्योरी को सपोर्ट मिलता है क्योंकि जंप टाइमिंग बड़ी कैलकुलेटेड थी, लैंडिंग जोन हाईवे के बिल्कुल पास था और एक पॉसिबल गेटअवे कार भी हो सकती है।
रेडियो कम्युनिकेशन क्लूज भी मिलते हैं, यानी ये सोलो ऑपरेशन नहीं था। थ्योरी नंबर 4, कूपर CIA का एक रोग ऑपरेटिव था। मोस्ट सेंसेशनल थ्योरी है भी ही। कूपर एक कोवर्ट यानी छुपा हुआ CIA का एजेंट था जिसे एक इलीगल ऑपरेशन के बाद सिस्टम से निकाल दिया गया। ये हाईजैकिंग का पे आउट प्लस एक्सट्रैक्शन प्लान था। ये थ्योरी तब ग्रो हुई जब FBI ने अचानक से इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि फाइल क्लोज हुई नहीं बल्कि क्लासिफाइड कर दी गई थी। थ्योरी नंबर 5, कूपर सर्वाइव्ड और अपना पैसा पूरी जिंदगी को यूज करता रहा। 1980 में एक छोटे बच्चे को नदी के किनारे कूपर के कैश बंडल मिले थे, बट ओनली $5,800। बाकी पैसा स्टिल मिसिंग। तो दोस्तों अब ट्विस्ट यहां पर यह है कि वो डिटेल्स जिसको FBI ने पब्लिक से छुपा लिया फॉर ईयर्स, सालों तक, 1980 में एक एयर होस्टेस ने FBI को इनफॉर्मली बताया कि जिस तरह कूपर ने प्लेन का कंट्रोल, उसका प्रेशर, उसका एल्टीट्यूड, उसका स्टॉर्म पैथ समझा था, वो किसी कमर्शियल पैसेंजर का काम नहीं था। या तो वो पायलट था या फिर मिलिट्री जंपर। मगर FBI ने इस एंगल को पब्लिक रिपोर्ट से हटा दिया। क्यों? कुछ कहते हैं क्योंकि इतना सिंपल नहीं था जितना नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक आदमी नहीं, एक परफेक्ट शैडो था। 50 साल बाद भी ना वजह मालूम, ना ही असल नाम, ना ही आइडेंटिटी, ना ही उसका मकसद यानी मोटिव। ये भी नहीं पता कि उसका अंत कैसे हुआ, उसकी एंडिंग क्या थी। एक आदमी जिसे हम DB कूपर कहते हैं, जिसने दुनिया के सबसे सिक्योर एविएशन सिस्टम को बेवकूफ बना दिया, आज भी उसका पोर्ट्रेट एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर लगा होता है। और लोग कहते हैं अगर DB कूपर आज जिंदा है तो वो कहीं हंसी के साथ हमारा मजाक उड़ा रहा होगा। एपिसोड यहां पर एंड होता है मगर एक सवाल पर, वो आदमी जो आसमान में गायब हुआ, क्या वो कभी वापस जमीन पर आया भी था? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।